नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ एक बड़ी खबर शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था भारत और चाइना के रिश्ते सुधरने के संकेत आ रहे हैं। दो संकेत थे, एक तो इंडिया चाइना की डायरेक्ट फ्लाइट अगले महीने से रीस्टार्ट हो सकती है, शुरू हो सकती है दोबारा से, और दूसरी बात ये थी कि जो चाइना है ना, चाइना ने भारत के लिए एक्सपोर्ट्स पे जो यूरिया है उस पर रोक लगाई थी। रोक पूरी तरीके से नहीं थी, कुछ नियम कठिन कर दिए थे जिसकी वजह से भारत में चाइना से जो यूरिया आता है वो काफी कम हो गया था। यानी इंडिया में इंपोर्ट यूरिया का जो चाइना से आता था वो कम हो गया था, जिसकी वजह से डेफिनेटली काफी सारी कंपनीज को प्रॉब्लम भी हो रही थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया एक यूरिया का इंपोर्टर देश है। ऑलमोस्ट 80% हमारी नीड्स जो है वो बाहर से यूरिया आता है वो पूरी करता है। अब जब ऐसे चाइना ने फैसले लिए तो वो प्रॉब्लम का विषय डेफिनेटली भारत के लिए बनता हुआ दिखा। लेकिन खबर कल आई कि यूरिया के एक्सपोर्ट से कर्ब को ईज आउट किया गया है चाइना की तरफ से। तो ये खुशी का माहौल था पूरे बाजार में, और इसकी वजह से मार्केट में आपने कल कुछ केमिकल स्टॉक्स में तेजी भी देखी थी, जैसे कि NFL, RCF मैंने डिस्कस भी किया था। और साथ ही साथ मैंने आपसे यह भी कहा था कि जो भी यूरिया खरीदता है उसके लिए तो ये फायदे की बात है, लेकिन जो यूरिया को बना रहा था, बेच रहा था, उसके लिए ये थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। जिसको लेकर एग्जैक्टली मैंने स्टॉक्स आप सभी के साथ जो शेयर करे थे वो तो पूरी तरीके से नहीं कर पाए थे क्योंकि उसके डेटा नहीं था मेरे पास, डिटेल्स नहीं थी। बट RCF NFL तो मैंने डिस्कस किया था, कल तेजी भी दिखी थी। पहले कुछ डेटा है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। चाइना लूजन्स यूरिया एक्सपोर्ट टू इंडिया इन साइन ऑफ थॉइंग टेंशन। China has eased curbs on urea shipments to India in the latest indication of thaw in tension between Beijing and New Delhi as US President Donald Trump's trade policy target the two Asian nations। तो जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत के ऊपर अतिरिक्त 25% की पेनल्टी लगाई, चाइना पे वहां पे पेनल्टी की बात चली रही है, टैरिफ की बात चली रही है, तो ये सब देखते हुए चाइना ने क्या करा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त बनाने की कोशिश करी। वैसे हमारा अमेरिका दो दुश्मन है नहीं, लेकिन करंट सिचुएशन में तो हमारे लिए दुश्मन से कम भी नहीं है अमेरिका। हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया है, जो कि हमारे लिए बड़ी दिक्कत का विषय है। ऐसे में चाइना ने क्या करा, भारत से डायरेक्ट बात करी और थोड़ी पॉजिटिव वे में बात करी, जिसके बाद मार्केट में एक बात कही कि भैया भारत और चाइना के संबंध सुधर रहे हैं। फिर चाइना ने क्या करा, ये यूरिया का एक्सपोर्ट कब जो है वो हटाए, तो अभी और ज्यादा ये हो गया है कि हाँ भाई डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव हो रहा है। अब डेटा क्या कह रहा है, इंडिया द वर्ल्ड्स टॉप इंपोर्टर ऑफ द क्रॉप न्यूट्रिएंट could take as much as 3 lakh tons according to people familiar with the matter। ये जो यूरिया होता है ये फर्टिलाइजर एग्रो में काफी काम आता है। दे आस्क्ड नॉट टू बी आइडेंटिफाइड एज दे वर नॉट ऑथराइज्ड टू टॉक टू द मीडिया। चाइना इज टिपिकली अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ द नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर ऑल्दो इट हैज रिस्ट्रिक्टेड सेल्स इन रिसेंट ईयर्स। इसने भारत पे रोक लगा दी थी यूरिया के एक्सपोर्ट पे, पूरी तरीके से नहीं लगाई थी लेकिन लगा दी थी, और अभी वही कहीं ना कहीं हटा दिया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, द मूव फ्रॉम बीजिंग कम्स in the wake of Trump's latest salvo of trade levies, doubling tariff on Indian goods to 50% as a penalty for its purchases of Russian oil। अब रशियन ऑयल हम खरीद रहे हैं, इसकी वजह से हमारे ऊपर 50% का टैरिफ करा टोटल। चाइना तो हमसे भी ज्यादा रशिया से परचेज कर रहा है, तो ऐसे तो चाइना के ऊपर भी ये कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए चाइना ने जो ये फैसला लिया वो काफी पॉजिटिव लिया मेरे हिसाब से। रिलेशन बिटवीन द टू एशियन नेबर्स, माफ कीजिएगा, hit a low point in 2020 when border clashes left 20 Indian fighters and unknown number of Chinese soldiers dead। ये 2020 में हमारे और चाइना के बीच में जो बॉर्डर पे दिक्कतें हो गई थी, उसके बाद से थोड़ा हमारे और चाइना के बीच में रिश्ते खराब हुए और चीज़ें काफ़ी बिगड़ी। लेकिन अभी फाइनली ये सारी चीज़ें जो होते हुए दिख रही हैं ये काफ़ी पॉजिटिव हैं। चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ऑन द साइडलाइन ऑफ अ समिट इन ताइजीन स्टार्टिंग ऑन अगस्त 31। तो ये भी डिटेल है कि शायद नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट जी जिनपिंग 31 अगस्त को मुलाकात भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें आते हुए दिखी हैं। अब इसका फर्क क्या, असर क्या हुआ है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जो ये यूरिया है वो यूज करता है RCF,
आरसीएफ जैसे कि मैंने आपको बताया राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर। अगर आप आरसीएफ की बात करें तो कल ये स्टॉक आपके लिए अच्छा मूव करता हुआ दिखा था और आज भी इस स्टॉक में आपको एक मूव देखने को मिल रहा है, बट ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। दूसरी तरफ है एनएफएल यानी नेशनल फर्टिलाइजर। इस स्टॉक की बात करें तो यहाँ भी आपको एक छोटा सा मूव देखने को मिला था और अभी भी आपको मूव देखने को मिल रहा है आज के सेशन में। एक स्टॉक है कोरोमंडल इंटरनेशनल, मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है ये, मुरुगप्पा ग्रुप की, माफ़ कीजिएगा। आज ये स्टॉक आपके लिए करीब करीब 6% टूटा है। ये इसीलिए टूटा है क्योंकि जब चाइना ने भारत के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे ना यूरिया एक्सपोर्ट पे, तो मुरुगप्पा ग्रुप ने कहा कि हम बनाएंगे यूरिया और हम देश की यूरिया की जरूरत को पूरा करेंगे, और इन्होंने इसी को लेकर रिसर्च शुरू करी और बनाना शुरू करा। अब जब ये दोबारा से चीजें सामने आई कि चाइना भारत में यूरिया डाल रहा है, तो वो इस कंपनी के लिए नेगेटिव हो गया। मैंने जब मॉर्निंग में आपके साथ चीजें डिस्कस करी थी कि आज ये क्यों गिर रहा है, पता नहीं है, रीजन है नहीं मेरे पास, कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन मैं आपके साथ शाम तक जरूर डिस्कस करूंगा। तो रीजन है ये। अब उससे भी बड़ी बात यह है कि कोरोमंडल इंटरनेशनल इज अ सुपर्ब कंपनी। यहाँ पे ये जो यूरिया का मैटर है उसकी वजह से आज गिर गया है, लेकिन इस कंपनी में निवेशकों को डरने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये स्टॉक कुछ और करेक्शन दे दे आपको तो इसमें बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी भी आप अपना सकते हैं। टेक्निकल टर्म्स पे देखा जाए तो जितना ऐसे गिरना था उतना ऑलमोस्ट गिर गया है। 2% नीचे इसमें बड़ा सपोर्ट है 2200 रुपए के करीब, 2257 की आज क्लोजिंग है। 2200 के नीचे मुझे नहीं लगता ये जाएगा, और आपके लिए स्टॉक दोबारा से ऊपर में चलना चाहिए जहां पे 2400 2450 का भाव दिखा देगा। तो इन्वेस्टर्स स्टे इन्वेस्टेड, इनफैक्ट बाय ऑन डिप कीजिएगा इस स्टॉक में अगर ये स्टॉक थोड़ा और गिरता है तो। ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।